मैं डॉक्टर रेणु पंत। मैं इस समय वीरांगना अवंतीबाई अस्पताल में टीएमएस की पोस्ट पे कार्यरत हूँ और मैं इस समय अपर निदेशक के पद पर हूँ और यहाँ पर मैं डीएनबी डीजीओ नेशनल बोर्ड ऑफ इंडिया की उसकी नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हूँ। समाज में लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। मीडिया, प्रिंट मीडिया है, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं। टाइम टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से न्यूज भी डिस्प्ले होती रहती है, जिसकी वजह से लोगों में जागरूकता बढ़ी है। पहले जब भी पीरियड्स होते थे या स्त्राव का टाइम होता था तो वो बच्ची बहुत डर जाती थी क्योंकि उसको उसके बारे में पूरी फिजियोलॉजी पता नहीं होती थी। लेकिन अब स्कूलों में भी 9th क्लास से ही बायोलॉजी में सब पढ़ाया जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ाई जाती है, क्यों होता है इसकी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो जो डर था बच्चियों में वो डर अब खत्म हो गया है, क्योंकि ये एक नॉर्मल शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें जो हार्मोन के कंट्रोल में ये होती है। इसीलिए बारे में हम लोग स्कूलों में भी जो हमारे टीचर्स हैं और कोर्सेज में भी ये बताया गया है कि आप लोग जो है लड़कियों को इसके बारे में एजुकेट करें। और जो हमारी माताएं हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, एक्टिविटीज होती है, आउटरीच एक्टिविटीज भी होती है या अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं हमारे। उसकी वजह से कभी कभी हम लोग पेरेंट्स को भी इसके बारे में सचेत करते हैं ताकि उनको ये पता रहे कि इस दौरान उस बच्ची को में क्या क्या हमको तैयारी करने से मीन्स कि सबसे पहले सैनिटेशन, गुड हाइजीन। तो गुड हाइजीन के लिए हमको पैड प्राप्त कराने, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जन औषधि केंद्र के थ्रू भी बहुत सस्ते से 2-4 रुपए में पैड अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा स्कूलों में भी ये एजुकेशन दी जाती है कि आप कपड़ा इस्तेमाल ना करें, पैड इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे जो रोग होते हैं, जो भी बीमारियां होती हैं बैड हाइजीन से, उसका लाइफ लॉन्ग इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी बच्चेदानी में सूजन होने लगती है, ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, रक्त स्त्राव होने लगता है, लाइफ लॉन्ग मरीज डिस्चार्ज की कंप्लेन करके आते हैं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है बैड मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ठीक है। और इसके अलावा हम लोग इन बच्चियों को आयरन की गोलियां देते हैं, फोलिक एसिड देते हैं। और हमारे जो काउंसलर हैं ये भी स्कूलों में जाके इनका जो दिन फिक्स होता है उसमें जाके ये क्लास लेते हैं, सेशन लेते हैं। उस सेशन में लड़कियों को ये समझाती हैं कि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है और इसमें आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ये कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। इससे बच्चियों के मन में जो डर है वो डर खत्म हो जाता है और वो खुद भी इसके लिए सचेत हो जाती है कि हमको इन दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है, हाइजीन का ध्यान रखना है। और इसकी वजह से जो डर था वो निकल गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी